Assalamu alaikum students, this is Aisha Fatma. So today's our topic is rolling friction. फ्रिक्शन की हमने दो टाइप्स पढ़ी थी, एक तो था स्टैटिक फ्रिक्शन और दूसरा था स्लाइडिंग फ्रिक्शन, जिनको हम लोगों ने ब्रीफली पीछे एक्सप्लेन किया है। इसी तरह फ्रिक्शन की एक और टाइप भी है, उसको कहते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। जब एक ज़मीन पे कोई चीज़ रोल करती है या यानी कि पिक में आपको दिखाया गया है कि एक टायर है, गाड़ी के जो टायर्स होते हैं वो रोड पर रोल कर रहे होते हैं, ठीक है। तो फ्रिक्शन जो प्रोड्यूस होती है जब गाड़ी के टायर ज़मीन पर रोल कर रहे होते हैं सड़क पर, रोड के ऊपर, तो तब उस टाइम जो फ्रिक्शन पैदा होती है उसको कहते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। तो जो आइडिया हो फ्रिक्शन का आइडिया है वो व्हील के कॉन्सेप्ट के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। The idea of rolling friction is associated with the concept of wheel. In daily life, we observe that a body with wheels faces less friction as compared to a body of same size without wheels. अब देखें कि एक गाड़ी है, उसके टायर्स हैं, तो वो उस गाड़ी के साथ हम लोग मूव भी कर सकते हैं लेस फ्रिक्शन के साथ। लेकिन जो दूसरी कार है वो उसके टायर्स नहीं है, तो अगर उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना होगा तो या तो उसको उठा के लेके जाना होगा, अगर हम उसको घसीट के लेके जाएंगे तो हमें ज़्यादा फ्रिक्शन फेस करनी पड़ेगी। लेकिन अगर उस गाड़ी के टायर्स होंगे तो अगर हम उसको धक्का लगा के लेके जाएंगे तो हमें लेस फ्रिक्शन फेस करना पड़ेगी, ठीक है। बॉल बेरिंग आल्सो प्ले द सेम रोल एज इज प्लेड बाय द व्हील्स। बॉल बेरिंग्स जो होते हैं वो भी सेम रोल प्ले करते हैं जो कि व्हील्स प्ले करते हैं। इंडस्ट्री में बहुत सी मशीन्स होती हैं जो कि बॉल बेरिंग के साथ डिज़ाइन की जाती हैं। तो जो मूविंग पार्ट होते हैं वो बॉल बेरिंग के ऊपर मूव करते हैं और जो फ्रिक्शन होती है वो ग्रेटली रिड्यूस होती है, ठीक है। मैनी मशीन्स इन इंडस्ट्रीज आर डिज़ाइंड विद बॉल बेरिंग सो दैट द मूविंग पार्ट्स roll on the ball bearing and friction is greatly reduced. The rolling friction is about 100 times smaller than sliding friction. जो rolling friction होती है वो 100 गुना कम होती है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। उसकी वजह क्या होती है? क्योंकि स्लाइडिंग फ्रिक्शन में जो ऑब्जेक्ट है वो स्लाइड करता है रोड पे, और जो रोलिंग है वो ऑब्जेक्ट जो है रोल करता है रोड के ऊपर। द रीज़न फॉर द रोलिंग फ्रिक्शन टू बी लेस दैट द स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज that there is no relative motion between the wheels and this surface over which it rolls. जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है वो एक बॉक्स है, तो वो टेबल पे पड़ा है, तो हम लोग उसको घसीटते हैं तो बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन होती है। और अगर एक रूलर को हम लोग टेबल पे रख दें तो वो रूलर की जो है वो कुछ सरफेस ही टेबल के साथ अटैच होती है और हम लोग उसको रूलर को टेबल पर रोल करवा रहे होते हैं, तो उसमें फ्रिक्शन कम होती है। द व्हील टचेज द सरफेस ओनली एट अ पॉइंट, इट डज़ नॉट स्लाइड। जो व्हील होता है वो एक पॉइंट से, यानी कि कोई भी व्हील है या रूलर है जो टेबल पर पड़ा है, तो वो सिर्फ एक एक पॉइंट पे, ग्लास को हम लोग लंबा लटा दें ना तो उसको रोल करवाना स्टार्ट कर दें टेबल पे, तो वो ग्लास का कोई पॉइंट ही होगा जो टेबल के साथ अटैच्ड होगा। लेकिन अगर हम ग्लास को सीधा खड़े करके टेबल के ऊपर घसीटना शुरू कर दें, यानी कि स्लाइड करवाना शुरू कर दें, तो तब फ्रिक्शन ज़्यादा होगी। तो ये है डिस्टेंस बिटवीन रोलिंग एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ये हमारा आज का टॉपिक था। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।